अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पहले लेक्चर के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल को कवर कर लिया था। सबसे पहले हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कैसे बनता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इसके यूसेजेस को डिस्कस कर लेंगे। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नाम से ही जाहिर है, प्रोग्रेसिव का मतलब है जारी। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की जो इमारत है या उसकी बिल्डिंग है वो किन किन चीज़ों पे बनती है, जो ना हो तो फिर वो मुकम्मल नहीं होती। वी यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सबसे पहले हमें याद रखना है कि प्रोग्रेसिव के अंदर हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। अब आसानी से हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्थ फॉर्म के बहुत सारे नाम हैं। इसका फोर्थ फॉर्म भी है, इसका नाम आईएनजी फॉर्म भी है, इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, और इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। हम इसको ये भी इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि हर प्रोग्रेसिव के अंदर हम वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होती है? आईएनजी फॉर्म, जिसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। We use is mr as an auxiliary verb। इस MR जो है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के ऑक्सिलरी वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से। हालांकि ये जब हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था तो वहाँ पे ये हमारे स्टेट वर्ड्स थे। क्यों? क्योंकि स्टेट वर्ड्स इसलिए थे कि वहाँ पे वो नाउन के साथ आ रहे थे या एडजेक्टिव के साथ आ रहे थे, लेकिन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर इस MR हमेशा वर्ब के साथ आएंगे, और जब इस MR लग जाते हैं तो वर्ब की जो है वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। अब हम इसके फार्मूले बना लेते हैं। अफर्मेटिव का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके अंदर इज MR लग गए और आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लग गई? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म हमेशा किसी भी चीज़ के जारी को जाहिर करता है। किसी भी काम के जारी को जाहिर करने के लिए हम हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे? आईएनजी फॉर्म ऑफ दी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? जारी। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब भी क्या है? जारी है। जब काम जारी है तो हमें ये पता चलना चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होनी चाहिए। इसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होनी चाहिए। जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो इसके अंदर देख लीजिएगा कि कोई काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? अंग्रेजी पढ़ाने का काम हो रहा है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग में भी क्या हो रहा है? गाना जारी है। गाना का गाना क्या है? जारी है। इसको नेगेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे? इज MR के बाद नेगेटिव का नॉट का इजाफा कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसको हम जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव के लिए आपको पता है कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं? शुरू में लगाते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एम आई टीचिंग इंग्लिश, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे देख लीजिएगा इस सेंटेंस के अंदर इस MR जो है वो शुरू में लग गए, और इसकी वजह से क्या बन गई है? इंट्रोगेटिव बन गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस MR को शुरू में ही रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट का इजाफा करेंगे। जैसे कि इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। इसके अंदर क्या और नहीं दोनों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हो गए फोर्थ फॉर्म्स इनके, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब हम WH क्वेश्चन बना लेते हैं। अब WH क्वेश्चन आपको पता है कि ये जब WH वर्ड्स जितने भी हैं ये सारे टेंसेस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, और यही सिस्टम होगा जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल के अंदर इस्तेमाल किया था। WH क्वेश्चंस जो WH वर्ड्स जो हैं वो हमेशा जुमले के शुरू में इस्तेमाल होते हैं, फिर उसके बाद उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि WH के बाद क्या होंगे? इज MR लग जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर जाके ऑब्जेक्ट। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग। अब इसमें क्या है? वर्ड शुरू में लग गया, फिर उसके बाद जो है वो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू रीडिंग, व्हाई आर यू कमिंग हियर, ये सारे क्या हैं?
ये WH क्वेश्चन बन रहे हैं। WH क्वेश्चन पहले भी हमने लेक्चर में ये क्लियर कर लिया है कि इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर भी जब कभी WH वर्ड से बन जाए कोई भी सवाल उसको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। ये हो गए इसके मुख्तलिफ फार्मूले और ये चीज़ें लाजमी होती हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की इमारत कायम करने के लिए। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की फॉर्मेशन तो हो गई, इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, किन चीज़ों से ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बनता है, ये तो हमें पता चला और हमने पढ़ लिया। अब हम इसके मुख्तलिफ इस्तेमालात के बारे में पढ़ते हैं। इसका पहला इस्तेमाल जो है वो ये है, वी यूज दिस टेंस टू से दैट समथिंग इज गोइंग ऑन। हम इसको उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई काम हो रहा हो। मतलब ये कह सकता हूँ कि इस वक्त बोलने के दौरान जो कुछ मेरे नज़रों के सामने हो रहा है ये सब क्या है, प्रोग्रेसिव में है। अब मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये भी क्या है, काम प्रोग्रेस में है। नाम से ही जाहिर है, देखिए कोई भी काम जो जारी है इस वक्त तो उसको हम किस में बयान करेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बयान करेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर वॉचिंग लेक्चर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं इसके अंदर क्या है, काम जारी है। बस हमें ये जहन में रखना है कि जब कभी भी काम हो रहा है या जारी है तो उस वक्त हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करना है और कोई टेंस यहाँ पे इस्तेमाल करना नहीं है। इसका दूसरा इस्तेमाल, वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट टेम्परेरी सिचुएशन। अब देख लें प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में कितना है। वहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल में क्या कर रहे थे, परमानेंट सिचुएशन की बात कर रहे थे, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं। और टेम्परेरी सिचुएशन किसे कहते हैं, टेम्परेरी सिचुएशन उसे कहते हैं कि जो एकदम से उसके अंदर तब्दीली आए या जल्दी जल्दी से उसके अंदर तब्दीली आए, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी सिचुएशन कहते हैं। और जब कभी भी आप लोगों ने किसी टेम्परेरी सिचुएशन की बात करनी हो तो वहाँ पे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल करना। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू कराची फॉर 2 months, मैं 2 महीने के लिए कराची जा रहा हूँ। ये 2 महीने क्या हैं, 2 महीने आरजी हैं, 2 महीने के बाद दोबारा वापस यहाँ पे आना है। अब मैं कहता हूँ माई ब्रदर इज कमिंग ओवर हियर फ्रॉम कराची फॉर 3 months, मेरे भाई का कराची से आ रहे हैं 3 महीने के लिए, तो वो 3 महीने भी क्या हैं, वो आरजी है। बस ये याद रख लीजिएगा कि जब कभी भी हम टेम्परेरी सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं उस वक्त हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को इस्तेमाल करना है। और यहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का पता इस तरह से चलेगा कि इसमें टाइम मेंशन होगा, फॉर 2 days, फॉर 1 month, फॉर 2 years। इसी तरह से टाइम जब मेंशन होता है तो वो जुमला क्या होता है, टेम्परेरी बन जाता है। और एक बात और हमें ज़हन में रखना है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर आने वाले टाइम मेंशन होता है हर प्रोग्रेसिव के अंदर। मतलब सिर्फ सिंपल जो प्रोग्रेसिव है, जैसे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, पास्ट प्रोग्रेसिव है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव है, हर प्रोग्रेसिव में फ्यूचर का टाइम मेंशन होता है, माजी का टाइम कभी भी मेंशन नहीं होता है। इसका तीसरा इस्तेमाल है, वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन। इसका तीसरा इस्तेमाल ऐसे हालात या ऐसे सिचुएशंस के लिए है जो तब्दील हो रहे होते हैं, जिसके अंदर चेंजिंग आ रही होती है, जिसके अंदर डेवलपमेंट आ रही होती है। जैसे कि फ़र्ज़ करें हम अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर लेते हैं तो शुरू में तो हमें अंग्रेज़ी नहीं आती है, फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जो जब हम रिहर्सल करते हैं या प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। जब इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं कि आर इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग, हमारी इंग्लिश में क्या हो रही है, इस्लाह आ रही है। तो इसका मतलब है इम्प्रूविंग का मतलब क्या है, तब्दीली का नाम है, ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूँ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। इसी तरह से कहता हूँ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, द डेथ रेट इज डिक्रीजिंग। इन सब के अंदर देखें तो तब्दीली की बातें होती हैं। तो जब कभी भी कोई चीज़ या कोई ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर तब्दीली आ रही होती है तो उस तब्दीली को भी आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बयान कर। इसकी लास्ट यूसेज जो है, we use this tense to talk about future on the basis of arrangement and a planning। ये इसकी सबसे खूबसूरत इस्तेमाल है तो टेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, लेकिन इस्तेमाल होगा किसके लिए, फ्यूचर के लिए। लेकिन शर्त भी रखा गया है यहाँ पे, अरेंजमेंट और प्लानिंग्स का होना लाजमी है। अगर आपके पास प्लानिंग्स नहीं है या अरेंजमेंट नहीं है तो ये टेंस कभी भी आप फ्यूचर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जैसे कि फ़र्ज़ करें मेरे पास टिकट है सुबह कराची जाने का या इस्लामाबाद जाने का, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अरेंजमेंट्स कर लिए हैं।
अगर कोई बंदा मुझे दावत देता है या कोई दोस्त मुझसे कहता है कि सुबह आप हमारे घर पे आ जाएं, तो मैं उससे क्या कहूँगा? उससे मैं कहूँगा सॉरी सर बिकॉज आई एम गोइंग टू कराची। उसको मैं सॉरी कहूँगा और कहूँगा क्योंकि मैं तो कराची जा रहा हूँ। देखिए कराची जा रहा हूँ कब? कल। लेकिन टिकट होने की वजह से मैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करूँगा। आई एम गोइंग टू कराची टुमारो। मैं कल कराची जा रहा हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आई विल गो टू कराची टुमारो, नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट जब होते हैं, प्लानिंग जब होते हैं, तो समझ लो कि वहाँ पे आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करना है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर सिंपल कभी भी इस्तेमाल करना नहीं है, क्योंकि फ्यूचर सिंपल के अंदर प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरी मिसाल ये है कि आप पिकनिक पे जाना चाह रहे होते हैं, अरेंजमेंट सारे आपने कर लिए होते हैं, तो कोई बंदा आपसे कहता है कि फलानी काम है इसलिए आप कल आ जाएं, तो आप क्या कहोगे? सॉरी सर आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई एम गोइंग टू पिकनिक। मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी अरेंजमेंट्स आपने फ्यूचर के लिए किए हुए होते हैं, प्लानिंग्स आपने बनाए हुए होते हैं, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को हमें क्या करना होगा? इस्तेमाल करना होगा फ्यूचर के लिए। तो ये कितने इस्तेमालात हमने पढ़ लिए? 4 इस्तेमालात। इसको मैं समराइज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले इसका इस्तेमाल ये हो गया कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई काम जारी हो, प्रोसेस में हो या प्रोग्रेस में हो या वो कंटिन्यू हो। उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से दूसरा इस्तेमाल ये था कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को हम टेम्परेरी सिचुएशन का जिक्र करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तीसरा इस्तेमाल इसका ये था कि हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को डेवलपमेंट या चेंजिंग को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट जो हमारे पास यूसेज था वो ये था कि हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर के लिए, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि अरेंजमेंट्स और प्लानिंग्स हमने आज उस काम के लिए किए हों, तब हम ये इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फ्यूचर के लिए। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।